ब्रज में आनंद है, खुशी है। हरिहर गंगा के तट पर महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते, कहते राजन परीक्षित, ब्रज में प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन होता था। एक दिन इंद्र के पूजन के लिए घर घर में पकवान बन रहे हैं और पूड़ी, पुआ, पिटौआ, मालपुआ सब पकवान अच्छे अच्छे बन रहे हैं। जो देखता है ग्वाल तो मैया भगा देती है कि बच्चे इस पूजा को नहीं देखते। जब तक भगवान की पूजा ना हो जाए, जब तक पकवानों को नहीं देखेंगे, जैसे होली पे ऐसे वगैरह माताएं कहती हैं बच्चे देखेंगे तो फट जाएंगे। यशोदा मैया कहती कन्हैया दूर रहो, ये भगवान का भोग है। और मैया इसलिए मने करती है कि कन्हैया शरारती है, झूठा कर देगा भगवान से। इधर नंद बाबा पूजा में बैठे हैं, भगवान कन्हैया बाबा के पास पहुंचे। बाबा से कहते बाबा अरे मैया किसकी तैयारी कर रही है? बहुत ही सुंदर रूप बनाया, लाल लाल साड़ी, लाल ही श्रृंगार, लाल ही पकवान, ऊपर से नीचे तक मैया लाल ही लाल है पूरी। क्यों है ये? बाबा कहते कन्हैया अभी हम पूजा कर लें भगवान की, शालिग्राम जी की, तब हम तुम्हें बताएंगे। बाबा तो माला जपने में लग गए। भगवान कन्हैया सोचे कि हम जब स्वयं बाबा के आंगन में खेल रहे तो भी ये शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने शालिग्राम की बटिया को उठाया और अपने मुंह में रख लिया और चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गए। बाबा ने नेत्र खोले, देखते हैं शालिग्राम जी कहाँ हैं? अरे कन्हैया मेरे शालिग्राम कहाँ हैं? कन्हैया चुप बैठे, क्योंकि मुंह में शालिग्राम बोले कैसे? बाबा ने मुंह की तरफ देखा, गाल फूला, जैसे गुलचा मारा शालिग्राम जी बाहर। बाबा हमें मारना मत, हमने देखा तुमने गंगा जल से स्नान कराया, दूध से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, फिर तुमने शहद से स्नान कराया, तो हमने समझे तुम्हारे शालिग्राम जी बहुत मीठे होंगे तो हम थोड़े लेकिन इनका स्वाद ले लें, इसलिए हमने मुंह में रख लिए थे। बाबा कन्हैया के प्रेम में बड़ा भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुझे नहीं मालूम आज पूजन होगा? किसका पूजन होगा? अपनी मैया को पूछ। अब कन्हैया मैया के पास पहुंचे, मैया से कहते ओ मैया, अरे ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, चूड़ा तेरा लाल मैया, गजरा तेरा लाल है, चूड़ा तेरा लाल मैया, गजरा तेरा लाल है, ओ मैया चुनरी तेरी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। भैया तेरा जूड़ा भी लाल है, गजरा भी लाल है, चूनर भी लाल है। इतने में कन्हैया की नजर मैया के हाथों पे पड़ती है, बोले चूड़ी तेरी लाल मैया, कंगन तेरा लाल है, चूड़ी तेरी लाल मैया, कंगन तेरा लाल है, ओ मैया मेहंदी तेरी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है।
मैया के पैरों पे देखते हैं, बोले पायल तेरी लाल मैया बिछुआ तेरे लाल है, पायल तेरी लाल मैया बिछुआ तेरे लाल है, ओ मैया महाबर तेरी लाल है, ओ मैया महाबर तेरी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया चुनरी तेरी लाल है, ओ मैया मेहंदी तेरी लाल है, ओ मैया महाबर तेरी लाल है, ओ मैया पूछे तेरा लाल है, ओ मैया पूछे तेरा लाल। कन्हैया कहते मैया तेरा लाल तुझे पूछ रहा। वर्षा करते हैं तो हमारे घास उगती है, अनाज होता है, हमारी गाय हरी हरी घास कर चरती है। भगवान कन्हैया कहते मैया तो तुम्हारे भगवान कितने बड़े हैं। मैया कहती भगवान कितने बड़े हैं, भगवान को भला कोई देखता है, भगवान तो भगवान है। कन्हैया कहते मैया हम ऐसे भगवान को नहीं मानते जो दिखाई नहीं देता। अगर तुम हमारे भगवान की पूजा करो तो हमारा भगवान दिखाई भी देगा और तुमसे मांग मांग के खाएगा, और जब तक जो मांग के न खाए, अपने हाथों से न खाए, तो हम उसे भगवान नहीं मानते। मैया हमारे भगवान गोवर्धन भगवान है, और गोवर्धन भगवान की तुम पूजा करो तो तुमसे मांग मांग के खाएंगे। मैया कहती है अगर मांग मांग के नहीं खाया और दर्शन नहीं दिया तो कन्हैया कहते तो तुम अपने भगवान की पूजा करना। सभी ब्रज में शोर हो गया, सब कन्हैया की बात मानते हैं। इस समय उम्र है कन्हैया की 7 वर्ष की, 7.5 साल की। सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा के लिए तैयार होते हैं और पकवानों को सजाते हैं। आज कन्हैया के भगवान को देखूंगा, दामा श्रीदामा मुदमंगल छदामी आदि सभी ग्वालों को कन्हैया पर विश्वास है कि मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका भगवान जरूर आएगा। आइए सब मिलकर चलेंगे गोवर्धन भगवान के पास। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। कोस की तेरी परिक्रमा, सात कोस की तेरी परिक्रमा। ताली बजाते मैं तो मानसी गंगा नाहूं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, सात शेर की करी करैया, ओ सात शेर की करी करैया। मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो संतन नौत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और जो भी पूरी पकवान मंगली करेगा, जैसे हम कर रहे हैं कथा अपने स्वार्थ में, यही तो सबके मन में है। तो हम स्वार्थी सही, लेकिन हो क्या रहा है भगवान की कथा। जब आप लोग ताली बजाते हो किसके लिए, भगवान की कथा के लिए। हम कहते हैं हाथ उठाओ तो हाथ उठाते हो, ताली बजाओ तो ताली बजाते हो। क्या हमें डरते हो? डरते तो नहीं है।
केवल क्या है, भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हो, तभी तो इसका पुण्य थोड़ा थोड़ा हमें भी मिलेगा।